सो गाइज आज हम करने वाले हैं पार्ट 11 पहुंच चुके हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है हमारा, क्वेश्चंस ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम CPSC एग्जामिनेशन पेपर 2018। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आप देख सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था सिर्फ एक। 3 नंबर में और पार्ट करके 2 क्वेश्चन आए थे, 1+1 1 क्वेश्चन प्लस 1 क्वेश्चन और में थे, वो एक करना था बस, लेकिन मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगा। 4 नंबर में एक आया था, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा जो कि 1 नंबर में से आया था, वो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। काफ़ी इजी है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। ये सॉल्यूशन है हमारा। कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री एज इट इज़ लिख दिया मैंने। कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस 23 डिग्री, और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। लास्ट सेशंस में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर देख लेना मेरे चैनल में से। कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 67 डिग्री 0 हो गया। और आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट है हमारा जो A4 tan थीटा, ये और पार्ट में आए थे क्वेश्चन। ये वो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है जिसको मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। A4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हम इसको ट्राइंगल लॉ के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, यानी 3 हमारा है परपेंडिकुलर और 4 है बेस। सो गाइस दिक्कत आती वहाँ पे है जब हम tan 4 थीटा को भी, अगर हमें ये दिया हुआ है तो अगर आप tan 4 थीटा को ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। असल में क्या बात है कि जो 4 है ना, ये थीटा के साथ आया हुआ है, और थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा एंगल है, थीटा हमारा एंगल है। तो समझ लो जब भी कोई भी कोफिशिएंट थीटा के साथ हो, थीटा एंगल के साथ हो, तो वो 3 के नीचे या फिर जो भी इज इक्वल्स टू में जो भी नंबर, जो भी कांस्टेंट दे रखा है उसके डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में नहीं जाएगा। तब जाएगा जब tan थीटा का कोफिशिएंट कोई नंबर हो, तब वो 3 के नीचे या फिर जो भी इज इक्वल्स टू में कोफिशिएंट दे रखा है उसके नीचे जाएगा। मैंने यहाँ पे राइट ट्रायंगल ड्रॉ करा है और उसी तरह डिज़ाइन करा है जिस तरह tan थीटा की वैल्यू हमें बता रही थी। थीटा के सामने है 3, बेस है 4। सो यहाँ पे फ्रॉम राइट ट्राइंगल AB इज इक्वल्स टू 3, BC इज इक्वल्स टू 4, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ताकि हमें रेस्ट साइड जो हमारी है, जो हमें मिल नहीं रही थी, वो हमें मिल जाए। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम यहाँ पे हम पुट करेंगे AC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट, AC इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, AC इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 25, AC इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। जब भी अंडर रूट खुलता है और उसकी वैल्यू आती है तो प्लस माइनस में आती है। सो इसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखी है रेशो कैन नॉट बी नेगेटिव, रेशो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए AC इज इक्वल्स टू प्लस 5। रेशो क्यों? क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात कर रहे हैं। ये रेशोज ही तो होते हैं, कोई वैल्यूज़ नहीं होती, ये रेशोज होते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा, साइन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। इसी प्रकार कॉस थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसको हमने रख लिया, साइन थीटा की वैल्यू को रख दिया हमने 1 और कॉस थीटा को रख दिया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों की वैल्यू जो फर्स्ट और सेकेंड में से आई है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन में जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा फ्रॉम 1 and 2 इन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1।
4 बाहर, और अब हम वैल्यू रखेंगे तो फिर ब्रैकेट में 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1, नीचे वही 4 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1, 8 प्लस 5 अपॉन 5 अपॉन 16 माइनस 5/5। फर्दर सॉल्व करने के बाद 13/5 और 11/5 इसके नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कट गया। एट दी एंड हमारे पास आंसर आ गया 13/11। कितना इजी आंसर, कितना इजी क्वेश्चन था, बोर्ड में चुटकी में क्रैक कर सकते हो आप। सो गाइज, और पार्ट वाला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, acute angle है, acute angle यानी 90 डिग्री से कम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। a यहाँ पे एंगल है, तो जो पिछली बार मैंने जो आपको बात बताई थी वही चीज़ यहाँ पे अड़ रही है, वो क्या है, tan 2a। अब हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि tan 2a का जो 2 है वो cot a माइनस 18 डिग्री के नीचे आ जाए। यहाँ पे 2a एक एंगल है, मान लो a की वैल्यू 60 है तो फिर 2a की वैल्यू 120 डिग्री होगी। और अगर अगर 2 tan a होता है यहाँ पे तो 2 इंटू √3, यानी अगर 60 डिग्री मैं अगर रख रहा हूँ a की वैल्यू तो वो 2√3 होता। तो कितना अंतर है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 tan 2a इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री। सो ये कैसे हुआ, tan 2a इज इक्वल्स टू 90 tan, हमने थ्योरम लगाई, वो क्या थी, cot 90 माइनस 18 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू tan a, ये है। सो हमने फर्दर सॉल्व करा तो फिर tan 2a इज इक्वल्स टू tan, यहाँ पे 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और माइनस a के पीछे आ जाएगा 108 डिग्री माइनस a हो गया। अब हम tan और tan को अगर हम इग्नोर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एंगल की। तो दोनों जगह हमारे यहाँ पे tan हो गया, तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं एंगल्स की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2a इज इक्वल्स टू 108 डिग्री माइनस a, 3a इज इक्वल्स टू 108 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। हमारा आंसर आ गया, और आंसर सिचुएशन को ओबे कर रहा है। क्वेश्चन में ये दिया था कि वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी 90 से कम, और 2a बोला था अगर हम तो भी 72 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम, तो हमारा आंसर a इक्वल टू 36 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर वाला। इतना इजी क्वेश्चन है कि आप चुटकी में सॉल्व कर देंगे, पॉज करके सॉल्व करना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ये है हमारा थर्ड पार्ट यानी 4 नंबर वाला क्वेश्चन, 2018 एग्जामिनेशन में आया हुआ बोर्ड की। साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a अपॉन 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a इज इक्वल्स टू tan a क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिर हम इसको LHS से सॉल्व करेंगे, RHS लाएंगे। अब यहाँ पे मैंने साइन a को कॉमन ले लिया, तो साइन a को अगर हम कॉमन लेंगे, साइन a को अगर हम कॉमन लेंगे, साइन a को अगर हम कॉमन लेंगे तो ऊपर से साइन a को अगर हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो गया। ठीक है, समझ आया, कॉमन लेने का 1 हो गया ये, और ये साइन स्क्वायर हो गया। अपॉन में कॉस a को हमने ले लिया कॉमन, तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, यह हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप सॉल्व करेंगे तो साइन a कॉमन वही बाहर, और ब्रैकेट में
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये कौन सी बला आ गई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए? हमने क्योंकि आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है 1, वही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे रखी और यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में डाल दी। डिनोमिनेटर अब हम देखेंगे, कॉस ए बाहर वैसे ही ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस वही वाली आइडेंटिटी 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर वाली, तो हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो हमारा ओवरऑल आया साइन ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करा तो ऊपर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए में से 2 साइन स्क्वायर ए माइनस हो गया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में, और साइन ए तो था ही पहले ही ब्रैकेट के बाहर, नीचे वही कॉस ए ब्रैकेट के बाहर, और नीचे जो प्लस कॉस स्क्वायर ए है वो 2 कॉस स्क्वायर ए से माइनस हो गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉमन टर्म आ गई है, तो अब ये दोनों कट जाएंगे। और आपको जैसे मैंने बताया था साइन ए अपॉन कॉस से tan ए होता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रखी और RHS हमने पा लिया। ए की आइडेंटिटी इसमें यूज़ हुई है वो है ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा RHS था tan ए, हमने सॉल्व कर दी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। स्टडी आर्ट्स विद आदित्य खुराना साइनिंग आउट।